हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है सुपर बग हैज बीन बायो पेटेंटेड ऑन द नेम ऑफ आनंद मोहन चक्रवर्ती। ठीक है, सुपर बग जो थी बायो पेटेंट किया गया था किसके नाम पर? आनंद मोहन चक्रवर्ती के नाम पर। इसका रीजन क्या है? सुपर बग कंटेन्स डिग्रेडेड प्लाज्मेट टू डिग्रेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सुपर बग में डिग्रेडेड प्लाज्मेट होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। तो असर्शन और रीजन है। हमारे ऑप्शन क्या है कि बोथ ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? सुपर बग। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो आनंद मोहन चक्रवर्ती थे, एक प्रोफेसर थे, आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये जो थे ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के में बहुत काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक दिन ये काम कर रहे थे तो इनको क्या दिखा, कुछ सीडोमोनास स्पीशीज दिखी जो कि क्या करती हैं, ऑयल को ईट करती हैं, ऑयल को खाती हैं। तो मतलब डिग्रेड करती हैं वो ऑयल को। तो उन्होंने क्या किया, डेवलप किया of genetically engineering pseudomonas, developed of a genetically engineered pseudomonas, pseudomonas। ठीक है, pseudomonas को इन्होंने डेवलप किया, जिसको कि क्या बोला जाता है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, इसी को क्या नाम दिया? सुपर बग। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ही इन्वेंटेड अ मेथड ऑफ जेनेटिक क्रॉस लिंकिंग। ही invented a method of genetic cross linking। इसमें क्या किया उन्होंने, एक प्लाज्मिड के थ्रू जीन ट्रांसफर किया। और जीन कौन सा ट्रांसफर किया? जो कि ऑयल डिग्रेडेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जीन प्लाज्मिड के थ्रू इन्होंने जीन ट्रांसफर, कौन सा जीन? जो कि ऑयल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिक्वायर्ड है। जीन ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मिड। और क्या किया, प्लाज्मिड ट्रांसफर टेक्निक को यूज करके न्यू स्टेबल स्यूडोमोनास की स्पीशीज बनाई। न्यू स्टेबल स्यूडोमोनास, बैक्टीरियल स्यूडोमोनास स्पीशीज बनाई। ठीक है, जो कि जिसको कि क्या बोला, इट इज कॉल्ड मल्टी प्लाज्मेट हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास। डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास।
ये जो स्पीशीज थी जो बनाई इन्होंने, ये दैट कैन डाइजेस्ट 2/3 ऑफ हाइड्रोकार्बन, डाइजेस्ट 2/3 part 2/3 of hydrocarbon found in oil spills। मतलब जब इन्होंने प्लाज्मिड के ट्रांसफर के बाद जो न्यू स्पीशीज बनाई, जिसको कि बोला मल्टी प्लाज्मिड हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास, वो क्या करती थी, वो डाइजेस्ट कर लेती थी 2/3 हाइड्रोकार्बन को, जो कि ऑयल स्पिल में प्रेजेंट होता था। ये बहुत ज़्यादा होता था, जो पहले वाला नॉर्मल स्ट्रेन था उससे बहुत ज़्यादा था, मतलब एक बार में 2/3 हाइड्रोकार्बन को ये डाइजेस्ट कर लेती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इस जेनेटिक क्रॉस लिंकिंग मेथड के लिए और जो नई स्यूडोमोनास जो नई स्पीशीज बनाई थी उसके लिए इन्होंने पेटेंट फाइल किया था। तो इसीलिए जो सुपर बग हैज बीन बायो पेटेंटेड ऑन द नेम ऑफ आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो जो पेटेंट फाइल किया था वो आफ्टर 9 ईयर्स पहले रिजेक्ट हो गया था, डिनाइड हो गया था, उसके 9 ईयर्स के बाद ये एक्सेप्ट हुआ। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसलिए जो असर्शन है आपका सुपर बग हैज बीन बायो पेटेंटेड ऑन द नेम ऑफ आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसका रीजन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सुपरबग कंटेन्स डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड टू डिग्रेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका इसका ये क्या है, रीजन सही नहीं है, क्योंकि अगर ये लिखते हैं कि ये आनंद मोहन चक्रवर्ती क्रिएट सुपरबग कंटेन्स, ये हमें पता है कि सुपरबग कंटेन्स डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड टू डिग्रेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, जो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है वो सही नहीं है। अगर ऑप्शंस देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रू तो है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। अगर उसमें होता कि आप अगर आनंद मोहन चक्रवर्ती क्रिएट सुपर बग, तो यहाँ पर ये ठीक होता। अब है बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दोनों है सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही ट्रू है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।